Hello everyone, welcome once again in the online psychology classes. In the yesterday class, we have studied cognitive therapy by Ellis Albert. And today's class, we will study cognitive therapy by Beck 1979. Let's see what is this. इस चिकित्सा विधि को बेक ने 1979 में खास तौर से विषादी रोगियों डिप्रेस्ड पेशेंट के उपचार के लिए तैयार किया गया था. फर्स्ट ऑफ ऑल इट वाज प्रिपेयर्ड और डेवलप्ड बाय बेक इन 1979 फॉर द डिप्रेस्ड पेशेंट. बाद में इसका इस्तेमाल एंजाइटी डिसऑर्डर और फोबिया के रोगियों के उपचार में भी किया गया. आफ्टर ए वाइल इट इज़ ऑल्सो यूज्ड फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ फोबिया एंड एंजाइटी डिसऑर्डर पेशेंट्स. बेक का मानना है कि सांवेगिक समस्या, खासकर विषादी या डिप्रेसिव टेंडेंसीज, क्लाइंट द्वारा खुद अपने बारे में, अपने वातावरण के बारे में और अपने भविष्य के बारे में रोगी द्वारा इलॉजिकल थिंकिंग के कारण होता है. अकॉर्डिंग टू बेक, द कॉज ऑफ डिप्रेसिव टेंडेंसीज इज टू थिंक अबाउट द पेशेंट, अबाउट हिमसेल्फ, अबाउट द environment. He thinks so much, and that is why he is suffering from the depressive disorder. डिप्रेसिव सिम्टम द्वारा रोगी अपनी जिंदगी की घटनाओं के बारे में तरह तरह की लॉजिकल एरर्स और डिसऑर्डर्स को दिखाता है. विद डिप्रेसिव सिम्टम, a client shows different types of logical errors and disorders. इस तरह की लॉजिकल स्कीमा को रोगी अपने बारे में, अपनी दुनिया के बारे में निराशावादी ढंग से सोचने को मजबूर कर देता है. इन दिस स्कीमा, a client is compelled to think such type of matters or disorders. इसे बेक ने संज्ञानात्मक तिरक यानी कि कॉग्निटिव ट्रेड कहा है. बेक कॉल्ड दिस टाइप ऑफ एरर और डिसऑर्डर कॉग्निटिव ट्राइड. इससे व्यक्ति में कॉग्निटिव डिसऑर्डर पैदा होता है जो हकीकत में नकारात्मक ढंग से डिस्टोरेशन कर देता है. दैट पॉजिटिव थिंकिंग डाइवर्टेड इनटू नेगेटिव थिंकिंग. इस तरह के पैटर्न को डिसफंक्शनल कॉग्निटिव स्ट्रक्चर कहा जाता है. This type of pattern is called dysfunctional cognitive structure. चिकित्सक संज्ञानात्मक तिरक यानी कि कॉग्निटिव ट्रेड से होने वाले कॉग्निटिव डिसऑर्डर को कई विधियों से दूर करता है, जिनमें नेगेटिव कॉग्निटिव ट्रेड के परिणामों को मॉनिटर करना, गलत और गैर मुनासिब कॉग्निशन के विकल्प के रूप में अधिक वास्तविक व्याख्या करना और उसे पेश करना, और कुछ गृह कार्यों करना जिसमें रोगी नए चिंतन उपायों का अभ्यास यानी कि रिहर्सल करता है और समस्याओं के साथ ठीक ढंग से निपटता है. इन दिस मेथड ए क्लाइंट cope with the different types of disorders and create positive thinking in their mind so that
different types of problems or disorder, he could cope and make them remove himself. So at last I can say you have understood this Beck cognitive therapy. Keep continue in my next videos also. Thank you.